लेकिन गुरुदेव की इच्छा थी और उनको प्रेरणा हुई, दोनों सुबह 4 बजे गाड़ी में अपनी जरूरत का सामान रखा और रातों रात वहां से घर छोड़ के निकल गए। पड़ोसी को भी नहीं बताया और इस मंदिर में भी किसी को नहीं बताया कि हम निकल रहे हैं। निकल गए, पहले गांव में गए। उस गांव में कोई कार्यक्रम वाले आए हुए थे, उन्होंने उस गांव में कार्यक्रम किया था। कार्यक्रम करने के बाद 1100 रुपए का चंदा लिया था। तो इन्होंने कहा, भाई साहब ने मैसेज करवाया कि हमको एक कमरा चाहिए, हम यहाँ पे कथा करेंगे। तो उस गांव के वालों ने ये कहा कि ना भाई, पसे 1100 रुपया चंदो ले, मैं इतनी करावा कथा। लेकिन फिर भी गुरुदेव की इच्छा थी तो कोई तो जागा। किसी ने तो अपने घर में उनको रखा और रखने के बाद वहां पर जब कथा हुई तो वही भाई दौड़ता दौड़ता गया कि हमें माफ कर दीजिए, हमको नहीं पता था कि ये इतना दिव्य कार्यक्रम है। गुरुदेव का काम कहीं रुकता नहीं है, चाहे कोई करे या चाहे कोई ना करे, चाहे कोई टांग अड़ाए या चाहे कोई रोड़ा डाले, जितनी ताकतें करके देख लो, गुरुदेव का काम हर हाल में होके रहता है। फिर धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और आज लगभग 70 गांव में वो लोग जा चुके हैं और कम से कम 15 से 20 हजार लोग तो नहीं कहूंगा, गायत्री परिवार के परिजन हमारे गुरुदेव की दीक्षा लेकर उनके बेटे और बेटियां बन चुके हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, ये अपने आप में अद्वितीय काम है और पूरे भारत में आज तक ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला है। अच्छा, उनके सद्भाव कैसे हैं? आपने इतना बड़ा मंदिर बनाया प्रयास करके, कितने दिन भूखे रहे, खाना उन्होंने कब खाया उनको नहीं पता, तबीयत उनकी सही है खराब है उनको नहीं पता, कितने घंटे यहाँ पर धूप में खड़े हैं नहीं पता, पूरा समर्पण के साथ कहां कहां घूमे, पैसा लाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्होंने अकेले ने बनाया, लेकिन लीड तो किया और इस मंदिर को बना दिया। मंदिर को बनाने के बाद फिर भी उनका सपना अधूरा रह गया कि नहीं, मजा नहीं आया, जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ। सद्भावनाएं देखिए, इतना बड़ा मंदिर कोई बनाएगा तो क्या वो उसको छोड़ के जा सकता है? आपके आसपास आपने बहुत कुछ देखा है, एक छोटा सा मंदिर होता है उसके लिए भी कितने प्रपंच हो जाते हैं, मैं मंदिर छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, कौन रहेगा क्या रहेगा, इसके बाद कौन रहेगा, और वो आंखें बंद करके इतना बड़ा मंदिर सौंप कर चले गए। टीम है हमारी संभालेगी, कोई स्वार्थ नहीं, सद्भावनाओं का समंदर लहराता है उनके अंदर। ग्राम तीर्थ यात्रा में हर रविवार को हवन होता है, उस हवन के अंदर 1 रुपए की दक्षिणा, कर्मकांड में दक्षिणा का प्रावधान है, नहीं है तो आप 1 रुपया रखें, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो 1 रुपया भी भाई साहब अपनी जेब से रखते हैं। क्या चाहते हैं वो, क्यों निकले हैं, क्या चाहते हैं? आज से पिछले साल की मैं बात करूं तो ये बच्चियां गायत्री परिवार को नहीं जानती थी। कितनी बच्चियां गायत्री परिवार को जानती थी? हाथ खड़े करो, आप में से कोई जानती थी? आज कितनी बच्चियां हवन करवा सकती हैं? हाथ खड़े करो। गायत्री परिवार की बच्चियां हैं, देव कन्याएं हैं, अच्छे से अच्छा कर्मकांड जानने वाला इनके सामने फैल है। इतनी शुद्धता के साथ ये कर्मकांड करवाती है, किसकी बदौलत? परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का दिव्य संरक्षण हमेशा मिलता है, लेकिन स्थूल रूप से कहीं न कहीं परम वंदनीय हेमंत जी भाई साहब और वनिता दीदी की वजह से ये हुआ। अच्छा, ये अच्छा काम हुआ, बुरा काम हुआ? ये देव कन्याएं जाग गई, अपने परिवार का निर्माण करेंगी। एक बेटा जागता है तो मैं जागा हूं तो मेरे परिवार का ही पालन पोषण कर रहा हूं, लेकिन ये बेटियां जाग गई तो जहां पर रह रही है उनका भी पालन पोषण करेगी, उनको भी मार्गदर्शन देगी और आगे जिस घर में जाएगी उसको भी संभालेगी और आने वाली 7 पीढ़ियों को भी ये संभालेगी। कहते हैं ना, एक बेटी जाग गई तो 7 पीढ़ी जाग गई। ऐसी बेटियां तैयार करना कोई गलत काम तो नहीं है, पर ऐसी बेटियां तैयार करना चुनौती भरा बहुत है, चैलेंजेस बहुत आते हैं। अच्छा, ये जो मंदिर है यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का डोनेशन आता है? गवर्नमेंट नहीं देते। यहाँ पर यात्री कितने आते हैं, श्रद्धालु कितने आते हैं? ग्राम तीर्थ यात्रा पहले तो गिने चुने आते थे, अभी तो रविवार को क्या है कि प्रोसेस बन गया है तो बहुत सारे अभिभावक यहाँ पर आते हैं। तो ये जो गायत्री शक्तिपीठ है ये ऐसी कई गतिविधियां चलाता है, जैसे कि आपने देखा कि देव कन्याओं का प्रशिक्षण करवाना, कर्मकांड शिविर करवाना, व्यसन मुक्ति अभियान करवाना, गांव-गांव में वृक्षारोपण करना, दिया की टीम यहाँ पर चलती है, गांव-गांव में प्रवचन होते हैं, दीप यज्ञ होते हैं, जन्मदिन का संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है। इतना बड़ा जो मंदिर है उसका मैनेजमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं हमें इसको चलाने के लिए कुछ मदद की आवश्यकता रहती है। अभी कन्या कौशल शिविर में यहाँ पर मैं मौजूद था, कम से कम 2.5 लाख रुपए का खर्च आया था। अच्छा, कार्यक्रम अच्छा किया कि बुरा किया ये बताओ? तो ये जो 2.5 लाख रुपए का खर्च आया वो कहीं ना कहीं से कहां से आएगा?
वो आएगा आपके अंदर से और मेरे अंदर से। ये मंदिर न तो भाई साहब का है और न गायत्री परिवार के सलूम्बर वालों का है और न ग्राम तीर्थ यात्रा वालों का है। यहाँ पर जो सलूम्बर के हैं, राजस्थान के हैं, भारत के हैं और पूरी दुनिया के हैं, उस हर एक बच्चे का गायत्री परिवार का जो मंदिर है वो ये शक्तिपीठ सबका है, हर बच्चे का है। अगर आपके परिवार में से कोई बाहर से आया है, आप सलूम्बर में आए हो, अगर आपको कहीं रहने की जगह नहीं मिल रही है, आप हक करके यहाँ पे आइए कि मेरे बाप का घर है। बाप कौन है? परम पूज्य गुरुदेव हमारे गुरुदेव हैं और वो हमारे पिता हैं। ये हमारे बाप का घर है। हम यहाँ पर आ सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन संभालना कैसे है? जैसे हम हमारा घर संभालते हैं। आप अपने घर में जाते हो तो कुतर कुतर तो नहीं करते हो दीवारों को, गुटका खा के पिचुक पिचुक तो नहीं करते हो, दीवार टूटते तो नहीं हो, लैट्रिन बाथरूम में गंदगी छोड़ के तो नहीं जाते हो। तो गायत्री परिवार में जहाँ भी कहीं आप रहते हो तो अनुशासन होता है, आपको अपना घर समझकर रहना पड़ता है। आप भी आइए, स्वागत है। जब कभी यह अनुष्ठान होता है या कभी भी कोई कार्यक्रम, आप यहाँ पर आइए, रहिए, खाइए, पिए, सब कुछ करिए। लेकिन गायत्री परिवार में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो गुरुदेव कहते हैं। एक है समयदान और दूसरा है अंशदान। अंशदान दोनों में से एक होना चाहिए। मेरे पास अंश भी है और समय भी है, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जॉब है, तो समय भी मिलता है और सैलरी भी टाइम से आती है, तो अंश भी मिलता है। तो गुरुदेव के काम में मैं समयदान भी दे रहा हूँ और मैं अंशदान भी दे रहा हूँ। जो मेरे आने जाने का खर्चा होता है, जो भी कहीं जाना पड़ता है, आना पड़ता है, तो देने का जो मेरी श्रद्धा है वो मेरा खर्चा हो जाता है। आप एक बात परम श्रद्धेय आदरणीय हेमंत जी भाई साहब और वनिता देवी का पुरुषार्थ। शुरुआत हुई है परम पूज्य गुरुदेव से। परम पूज्य गुरुदेव जब 15 साल के थे तब उनको दादा गुरुदेव का साक्षात्कार हुआ था। एक कुटिया में बैठ के गुरुदेव अपनी साधना कर रहे थे। प्रतिदिन 3 माला का जो उनका संकल्प था, जो प्रतिदिन किया करते थे, वो कर रहे थे। अचानक से एक ज्योति प्रकटमय हुई। गुरुदेव छोटे से थोड़े से डर गए, थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, थोड़ा सा अचंभा हुआ। तो उस प्रकाश ज्योति में से आवाज आ रहा है कि बेटा डरो मत, हम कोई अजनबी नहीं है, हम तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के मार्गदर्शक हैं। फिर गुरुदेव ने, जो दादा गुरुदेव आए थे, उन्होंने गुरुदेव को अपने पिछले 3 जन्मों की जानकारी दी। एक पिक्चर की तरह सारा कार्यक्रम बताया, पिछले 3 जन्मों में आप कौन थे और आपने क्या किया। 1 सेकंड में गुरुदेव को समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ। दादा गुरु को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि इस जन्म में मेरे लिए क्या आदेश है, आप मुझे बताइए। दादा गुरुदेव ने कहा कि आपको इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण करना है और मनुष्य में देवत्व का उदय करना है। कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कि बेटा तपना पड़ेगा। कैसे तपूंगा? कि 24 लाख गायत्री मंत्र आपको 24 बार करने हैं। उम्र कितनी थी? 15 वर्ष के बच्चे को अगर आप कहोगे कि आपको 24 लाख गायत्री मंत्र 24 बार करने हैं, बच्चा क्या बोलेगा? करेगा? पर गुरुदेव दिव्य सत्ता थे, उन्होंने स्वीकार किया। 15 साल की उम्र से उन्होंने रोजाना 6 से 7 घंटे गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू किया। उसके साथ खाना क्या था? गाय जो खाती है उसके अंदर जो जौ निकलते हैं, उसकी 2 रोटियां बनानी। 1 रोटी गुरुदेव को खानी थी और 1 रोटी गाय को खिलानी थी। उसके अलावा कभी नमक नहीं खाना, मिर्च नहीं खाना, नींबू नहीं खाने, प्याज नहीं खाने, एप्पल नहीं खाना, संतरा नहीं खाना, सब्जी नहीं खाना, चाय नहीं पीनी, कॉफी नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ वो 1 जौ की रोटी और छाछ के साथ रोजाना लगभग 66 माला करना, 6 से 7 घंटे का जप करना। गुरुदेव की उम्र हुई 15 साल, 16 साल, 17 साल। कबड्डी खेलने का मन हुआ होगा, क्रिकेट खेलने का मन हुआ होगा, फुटबॉल खेलने का मन हुआ होगा, नैनीताल जाने का मन हुआ था, कार में घूमने का मन हुआ होगा, मेले में जाने का मन हुआ होगा, वीडियो गेम खेलने का मन हुआ होगा। सारे मन एक बच्चे को जो होते हैं वो गुरुदेव के नहीं हुए होंगे। 17 साल हुए, 18 साल हुए, 19 साल हुए, जीवन में यौवन आया, 20 साल हुए, 21 साल हुए। जो यौवन के मन में कल्पनाएं और उमंगें होती है वो चढ़ी होंगी, लेकिन गुरुदेव ने नहीं चढ़ने की। वो समय बीता 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 40 साल तक गुरुदेव ने तप किया। आप जानते हैं क्यों किया? गुरुदेव की तो मुक्ति ऑटोमेटिकली हो गई थी। वो तो अवतारी सत्ता थे, अवतार ले रहे थे। अपनी मुक्ति के लिए वो तप नहीं किया। वो तप किया कुछ चीजें वो आपको और मुझे समझाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बचपन से लेके जवानी तक और 40 साल का जो जीवन था, रोजाना 60 तो माला कर 66 माला करना, 6 से 7 घंटे का तप करना और बाकी के समय में लेखन कार्य करना। 3200 से ज्यादा किताबें उन्होंने लिखी। वो कुछ समझाना चाहते थे हमें कि बेटा आपको ये जीवन क्यों मिला है, कैसे मिला है, किस लिए मिला है और क्या करना है।
सब कुछ वो लिख के गए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि अभी तक भी अधिकांश लोगों तक वो बातें पहुंच नहीं पाई। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि खेमरा जी भाई साहब ने यहाँ पर लाइब्रेरी खोल रखी है, लेकिन अभी भी हमारी अपेक्षा के अनुरूप वहां पर पाठक नहीं आते हैं, जबकि वो पुस्तकें फ्री में अवेलेबल हैं। अगर आपने गुरुदेव की एक कोई भी पुस्तक पढ़ ली ना, फिर आपके अंदर वो नशा छाएगा कि आपको एक ये हो जाएगा, बस मैं सारा पठन कर लूँ, सारा पठन कर लूँ। लेकिन ये बात जो है वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि सलुम्बर जो है वो त्याग और बलिदान की देवी है, हाड़ा रानी की देवी है, तो यहाँ पर ऐसी विभूतियां तो पैदा होती रहती हैं। वैसे बहुत मतलब मेरे पिछले कई जन्मों के पुण्य कर्म थे कि मुझे हेमंत जी भाई साहब और वनीता दीदी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ये सानिध्य सामान्य लोगों को नहीं मिलता। ग्राम तीर्थ यात्रा कई गांवों में गई थी, एक बार मेरे गांव में भी आई थी, पर क्या पता मेरे पिछले जन्मों के कुछ दिव्य संयोग होंगे, मेरे कुछ अच्छे कर्म होंगे, तो मेरे दिमाग में कुछ हो गया। क्या हुआ वो मुझे पता नहीं है। और तब से मैं दीदी और भाई साहब के साथ जुड़ गया। क्यों जुड़ा? क्योंकि जब मुझे पता लगा कि ये भी टीचर है, मैं भी टीचर हूं, जब उनकी रिटायरमेंट की उम्र आने वाली थी, सर्विस के लगभग 7 से 8 साल बाकी थे, उस दौरान जो सैलरी होती है, जो मैं अपनी सैलरी होगी, और जब मैं रिटायरमेंट तक जाऊंगा, जब मेरी सैलरी कितनी होगी वो मैं अंदाजा लगाता हूं, तो मुझे लगता है कि भाई साहब और दीदी की कम से कम, देखो आज मेरे पास मौका है, वो बोलने नहीं देंगे, तो ग्राम तीर्थ यात्रा में आंखें दिखाते हैं, आज वो नहीं है, तो उन दोनों की सैलरी कम से कम, जो मैं स्वरूप सिंह जी सर रिटायरमेंट की उम्र थी दोनों की 2.5 लाख रुपए होगी, कम से कम महीने के 2.5 लाख रुपए आते थे। 1 तारीख हुई नहीं 2.5 लाख रुपए, 1 तारीख हुई नहीं 2.5 लाख रुपए, और ये मंदिर तैयार था, और यहाँ पे हजारों शिष्य उनके तैयार थे जो एक आवाज में यहाँ पे खड़े होते थे। तो क्या कमी थी? आज मेरा सपना है मैं सलूम्बर में घर ले लूं, जिला बन गया है, 1000-1500 स्क्वायर फीट का हो जाए, 2-3 कमरे हो जाए, एसी लग जाए। उनके पास तो ऐसा घर सिटी के मध्य में बना हुआ है, रिनोवेशन कराया है, एसी भी लगा हुआ है, मॉड्यूलर किचन है, लेट बात है, अलग अलग कमरे हैं, सब कुछ है, घर भी अच्छा था, इतना बड़ा शक्तिपीठ था, इतने सारे लोग फॉलो करने वाले थे, तो ऐसा क्या था जो 3 साल के लिए घर छोड़ के निकल गए? वही गुरुदेव की पीड़ा थी। उन्होंने गुरुदेव को खूब पढ़ा, एक किताब को 10-10 बार पढ़ा, हमारी वसीयत और विरासत को तो लगभग 100 बार पढ़ा, और वो जो गुरुदेव की पीड़ा थी वो रग रग में समा गई। और एक दिन रात को 12 बजे दोनों पति पत्नी बैठ के चिंतन कर रहे थे कि ऐसे तो जीवन कैसे निकलेगा, इस घर में बैठ के 4 दीवारी में बैठ के 6-7 घंटे नौकरी करके 1-1 घंटा अपन फील्ड में जाते हैं, और उससे तो क्या कर पाएंगे। तो भाई साहब दीदी दोनों ने चिंतन किया कि क्या करें, कि अपन तो घर छोड़ के निकल जाते हैं, गाय गांव में ही रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे। प्रश्न किया था, उत्तर मिला था, तो सोचना भी पड़ता है, रहेंगे कहां पे नहीं पता, कौन रखेगा नहीं पता, गाड़ी कौन चलाएगा नहीं पता, खाएंगे क्या नहीं पता, ओढ़ेंगे क्या नहीं पता। लेकिन गुरुदेव की इच्छा थी और उनको प्रेरणा हुई, दोनों सुबह 4 बजे गाड़ी में अपने जरूरत का सामान रखा और रातों रात वहां से घर छोड़ के निकल गए। पड़ोसी को भी नहीं बताया और इस मंदिर में भी किसी को नहीं बताया कि हम निकल रहे हैं। निकल गए, पहले गांव में गए, उस गांव में कोई कार्यक्रम वाले आए हुए थे, उन्होंने उस गांव में कार्यक्रम किया था। कार्यक्रम करने के बाद 1100 रुपए का चंदा लिया था। तो इन्होंने कहा, भाई साहब ने मैसेज करवाया कि हमको एक कमरा चाहिए, हम यहाँ पे कथा करेंगे। तो उस गांव के वालों ने ये कहा कि ना भाई, पसे 1100 रुपया चंदो ले, मैं इतनी करावा कथा। लेकिन फिर भी गुरुदेव की इच्छा थी तो कोई तो जागा, किसी ने तो अपने घर में उनको रखा, और रखने के बाद वहां पर जब कथा हुई तो वही भाई दौड़ता दौड़ता गया कि हमें माफ कर दीजिए, हमको नहीं पता था कि ये इतना दिव्य कार्यक्रम है। गुरुदेव का काम कहीं रुकता नहीं है, चाहे कोई करे या चाहे कोई ना करे, चाहे कोई टांग अड़ाए या चाहे कोई रोड़ा डाले, जितनी ताकत है करके देख लो, गुरुदेव का काम हर हाल में होके रहता है। फिर धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया और आज लगभग 70 गांव में वो लोग जा चुके हैं, और कम से कम 15 से 20 हजार लोग तो नहीं कहूंगा, गायत्री परिवार के परिजन हमारे गुरुदेव की दीक्षा लेकर उनके बेटे और बेटियां बन चुके हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, ये अपने आप में अद्वितीय काम है और पूरे भारत में आज तक ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला है। अच्छा, उनके सद्भाव कैसे हैं?
आपने इतना बड़ा मंदिर बनाया प्रयास करके, कितने दिन भूखे रहे, खाना उन्होंने कब खाया उनको नहीं पता, तबीयत उनकी सही है खराब है उनको नहीं पता, कितने घंटे यहाँ पर धूप में खड़े हैं नहीं पता, पूरा समर्पण के साथ कहां कहां घूमे, पैसा लाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्होंने अकेले ने बनाया, लेकिन लीड तो किया और इस मंदिर को बना दिया। मंदिर को बनाने के बाद फिर भी उनका सपना अधूरा रह गया कि नहीं, मजा नहीं आया, जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ। सद्भावनाएं देखिए, इतना बड़ा मंदिर कोई बनाएगा तो क्या वो उसको छोड़ के जा सकता है? आपके आसपास आपने बहुत कुछ देखा है, एक छोटा सा मंदिर होता है उसके लिए भी कितने प्रपंच हो जाते हैं, मैं मंदिर छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, कौन रहेगा क्या रहेगा, इसके बाद कौन रहेगा, और वो आंखें बंद करके इतना बड़ा मंदिर सौंप कर चले गए। टीम है हमारी संभालेगी, कोई स्वार्थ नहीं, सद्भावनाओं का समंदर लहराता है उनके अंदर। ग्राम तीर्थ यात्रा में हर रविवार को हवन होता है, उस हवन के अंदर 1 रुपए की दक्षिणा, कर्मकांड में दक्षिणा का प्रावधान है, नहीं है तो आप 1 रुपया रखें, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो 1 रुपया भी भाई साहब अपनी जेब से रखते हैं। क्या चाहते हैं वो, क्यों निकले हैं, क्या चाहते हैं? आज से पिछले साल की मैं बात करूं तो ये बच्चियां गायत्री परिवार को नहीं जानती थी। कितनी बच्चियां गायत्री परिवार को जानती थी? हाथ खड़े करो। आप में से कोई जानती थी? आज कितनी बच्चियां हवन करवा सकती हैं? हाथ खड़े करो। गायत्री परिवार की बच्चियां हैं, देव कन्याएं हैं, अच्छे से अच्छा कर्मकांड जानने वाला इनके सामने फैल है, इतनी शुद्धता के साथ ये कर्मकांड करवाती है। किसकी बदौलत? परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का दिव्य दर्शन हमेशा मिलता है, लेकिन स्थूल रूप से कहीं न कहीं परम वंदनीय हेमंत जी भाई साहब और वनिता दीदी की वजह से ये हुआ। अच्छा, ये अच्छा काम हुआ, बुरा काम हुआ? ये देव कन्याएं जाग गई, अपने परिवार का निर्माण करेगी। एक बेटा जागता है तो मैं जागा हूं तो मेरे परिवार का ही पालन पोषण कर रहा हूं, लेकिन ये बेटियां जाग गई तो जहां पर रह रही है उनका भी पालन पोषण करेगी, उनको भी मार्गदर्शन देगी, और आगे जिस घर में जाएगी उसको भी संभालेगी, और आने वाली 7 पीढ़ियों को भी ये संभालेगी। कहते हैं ना, एक बेटी जाग गई तो 7 पीढ़ी जाग गई। ऐसी बेटियां तैयार करना कोई गलत काम तो नहीं है, पर ऐसी बेटियां तैयार करना चुनौती भरा बहुत है, चैलेंजेस बहुत आते हैं। अच्छा, ये जो मंदिर है यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का डोनेशन आता है? गवर्नमेंट नहीं देते। यहाँ पर यात्री कितने आते हैं, श्रद्धालु कितने आते हैं? ग्राम तीर्थ यात्रा पहले तो गिने चुने आते थे, अभी तो रविवार को क्या है, जो प्रोसेस बन गया है तो बहुत सारे अभिभावक यहाँ पर आते हैं। तो ये जो गायत्री शक्तिपीठ है ये ऐसी कई गतिविधियां चलाता है, जैसे कि आपने देखा कि देव कन्याओं का प्रशिक्षण करवाना, कर्मकांड शिविर करवाना, व्यसन मुक्ति अभियान करवाना, गांव-गांव में वृक्षारोपण करना, दिया की टीम यहाँ पर चलती है, गांव-गांव में प्रवचन होते हैं, दीप यज्ञ होते हैं, जन्मदिन का संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है। इतना बड़ा जो मंदिर है उसका मैनेजमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं हमें इसको चलाने के लिए कुछ मदद की आवश्यकता रहती है। अभी कन्या कौशल शिविर में यहाँ पर मैं मौजूद था, कम से कम 2.5 लाख रुपए का खर्च आया था। अच्छा, कार्यक्रम अच्छा किया कि बुरा किया ये बताओ? तो ये जो 2.5 लाख रुपए का खर्च आया वो कहीं ना कहीं से कहां से आएगा? वो आएगा आपके अंदर से और मेरे अंदर से। ये मंदिर न तो भाई साहब का है और न गायत्री परिवार के सलूम्बर वालों का है और न ग्राम तीर्थ यात्रा वालों का है। यहाँ पर जो सलूम्बर के हैं, राजस्थान के हैं, भारत के हैं और पूरी दुनिया के हैं, उस हर एक बच्चे का गायत्री परिवार का जो मंदिर है वो ये शक्तिपीठ सबका है, हर बच्चे का है। अगर आपके परिवार में से कोई बाहर से आया है, आप सलूम्बर में आए हो, अगर आपको कहीं रहने की जगह नहीं मिल रही है, आप हक करके यहाँ पे आइए कि मेरे बाप का घर है। बाप कौन है? परम पूज्य गुरुदेव हमारे गुरुदेव हैं और वो हमारे पिता हैं। ये हमारे बाप का घर है, हम यहाँ पर आ सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन संभालना कैसे है? जैसे हम हमारा घर संभालते हैं। आप अपने घर में जाते हो तो कुतर तो नहीं करते हो दीवारों को, गुटका खा के पिचुक तो नहीं करते हो, किवाड़ तोड़ते तो नहीं हो, लैट्रिन बाथरूम में गंदगी छोड़ के तो नहीं जाते हो। तो गायत्री परिवार में जहाँ भी कहीं आप रहते हो तो अनुशासन होता है, आपको अपना घर समझकर रहना पड़ता है। आप भी आइए, स्वागत है। जब कभी यह अनुष्ठान होता है या कभी भी कोई कार्यक्रम, आप यहाँ पर आइए, रहिए, खाइए, पिए, सब कुछ करिए। लेकिन गायत्री परिवार में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो गुरुदेव कहते हैं। एक है समयदान और दूसरा है अंशदान। दोनों में से एक होना चाहिए। मेरे पास अंश भी है और समय भी है, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जॉब है, तो समय भी मिलता है और सैलरी भी टाइम से आती है, तो अंश भी मिलता है। तो गुरुदेव के काम में मैं समयदान भी दे रहा हूँ और मैं अंशदान भी दे रहा हूँ। जो मेरे आने जाने का खर्चा होता है, जो भी कहीं जाना पड़ता है, आना पड़ता है, तो देने का जो मेरी श्रद्धा है वो मेरा खर्चा हो जाता है।
उद्देश्यों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं पीड़ा जरूर है कि मेरे नीचे वाला हॉल कंप्लीट हो जाता तो नेचुरोथेरेपी जैसे कार्यक्रम में हर महीने कर लेता, लेकिन अधूरा है। क्या आप और हम लेकर, ज्यादा तो नहीं कह रहा हूं, फूल नहीं तो फूलरी पागड़ी जड़ाए जदरी श्रद्धा में, क्या 100 रुपए हम नहीं दे सकते? 15 से 20 हजार लोग हैं, अगर हर एक व्यक्ति अगर 100 रुपए यहाँ पर देकर जाता है तो क्या नीचे वाला हॉल नहीं बन जाएगा? यहाँ पर देव कन्याओं का शिविर हुआ, कर्मकांड का शिविर हुआ, यहाँ पर इतने लोगों की प्रसादी, भोजन प्रसादी हुई। ये तो ठीक है कि हमारे जो भाई हैं महेंद्र भाई और ज्योतिराम जी, इन्होंने भोजन प्रसाद दिया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पर यहाँ पर 5-50 लोग डेली खाना खाते हैं। बनाने के लिए हमारे राजेश जी भाई साहब, उनकी पत्नी, उनका पूरा परिवार है जो यहाँ पर जन्मदिन का परिवार विवाह संस्कार होता है, इतना बड़ा सब कुछ करेगा, इसका मैनेजमेंट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इतना बड़ा हमें इसको चलाना परिवार है, ये परिवार आ जाएगा तो शाम को भोजन बनाना पड़ेगा, तो शिविर में यहाँ पर तो होना चाहिए कम से कम 2.5 लाख रुपए का। आप और हम धर्म